अननेसेसरी हमारे ऊपर भी एक वो बर्डन हो जाता है कार्य का, क्योंकि जो डोर टू डोर की गाड़ी आ रही है तो आप लोगों से अपील है कि भी आप डोर टू डोर की गाड़ी में ही कूड़ा डालें। अगर हमें खुले में कोई कूड़ा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उसमें अलग अलग प्रोविज़न है, जिसमें हम 500 रुपये से लेके 10,000 तक का जो चालान का प्रावधान है, और उसमें 3 मंथ से लेकर 2 साल तक की सज़ा भी है। लोगों से अपील यही है कि भी आप एक जिम्मेवार नागरिक बनते हुए और जो कूड़ा है वो डोर टू डोर की गाड़ी में डालें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर नागरिकों को कहीं पे ये इशू आता है कि डोर टू डोर की गाड़ी नहीं जा रही है, तो वो नगर पालिका में इस बारे हमें अवगत करवाएं। उनका जो डोर टू डोर की गाड़ी वहाँ आपके डोर स्टेप पे जाएगी, और अगर नहीं जा रही है तो जो ठेकेदार है उसको भी इस संबंध में चालान किया जाएगा। नमस्कार, स्वास्थ्य न्यूज की टीम मौजूद है सफीदों के नगर पालिका सचिव के ऑफिस में। हम आए हैं आज नगर पालिका में, और कुछ मुद्दे थे जिन्हें लेकर के जनता में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और जनता में किसी बात को लेकर रोष भी है, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सेक्रेटरी साहब, सबसे पहले तो स्वास्थ्य न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से जो भी शहरवासी हैं हमारे सभी को मैं नगर पालिका की ओर से मैं नमस्कार करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी शहर को स्वस्थ बनाए रखेंगे। चलिए सर, टाइम खराब नहीं करते आपका, मुद्दे पे आते हैं। कुछ समस्याएं शहर को लेकर के, नगरवासियों को लेकर, उसी बारे में बात करें। सबसे पहला हमारा सवाल आपसे ये रहेगा स्वच्छता को लेकर, क्योंकि शहर में जितने भी नाले हैं, नालियां हैं, वो गंदगी से भरे पड़े हैं, साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ नहीं है। और सरकार ने भी और प्रशासन ने भी, डीसी साहब के भी आदेश हैं, स्वच्छता को लेकर अभियान भी चलाए हुए हैं। स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है। स्वच्छता को लेकर मैं यही कहूँगा कि नगर पालिका के द्वारा जो डोर टू डोर टेंडर की व्यवस्था है वो चालू हो रखी है। डोर टू डोर की जो गाड़ियां हैं वो घर घर कूड़ा उठाने के लिए जा रही हैं। फिर भी मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि भी अगर खुले में कूड़ा कोई फेंक रहा है, हमारे पास भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि भी लोग डोर टू डोर की गाड़ी में ना डालकर खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं, जिसमें क्या है कि अननेसेसरी हमारे ऊपर भी एक वो बर्डन हो जाता है कार्य का, क्योंकि जो डोर टू डोर की गाड़ी आ रही है तो आप लोगों से अपील है कि भी आप डोर टू डोर की गाड़ी में ही कूड़ा डालें। अगर हमें खुले में कोई कूड़ा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उसमें अलग अलग प्रोविज़न है, जिसमें हम 500 रुपये से लेके 10,000 तक का जो चालान का प्रावधान है, और उसमें 3 मंथ से लेकर 2 साल तक की सज़ा भी है। तो लोगों से अपील यही है कि भी आप एक जिम्मेवार नागरिक बनते हुए और जो कूड़ा है वो डोर टू डोर की गाड़ी में डालें। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर नागरिकों को कहीं पे ये इशू आता है कि डोर टू डोर की गाड़ी नहीं जा रही है, तो वो नगर पालिका में इस बारे हमें अवगत करवाएं। उनका जो डोर टू डोर की गाड़ी वहाँ आपके डोर स्टेप पे जाएगी, और अगर नहीं जा रही है तो जो ठेकेदार है उसको भी इस संबंध में चालान किया जाएगा। आपने कहा कि गंदगी फेंकता अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है खुले में, गाड़ियां घर घर जाने के बावजूद भी, तो उस व्यक्ति की पहचान कैसी होगी? कैसे क्या करेंगे आप? उस संबंध में हम जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो वार्डों में रहते हैं, और हमारी जो दरोगा की टीम है, हम उनको इस बारे में मतलब डे टू डे या हम बताते रहते हैं कि भी आपने इन पॉइंट्स पे जो काम करना है। तो हमने उनको ये मैसेज ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि हमारी स्वच्छता से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो फील्ड में चली हुई हैं। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, टीम नगर पालिका की ओर से गई हुई है, स्कूल में, कॉलेज में, हम कैंप के थ्रू वहाँ। नहीं, मेरा सवाल ये था सर, जो पहचान कैसे कर पाएंगे जो खुले में फेंकते हैं, और किस तरह क्या आपने तरीका अपनाया है? पहचान हम जो हमारी सैनिटेशन की टीम है उनके माध्यम से ही उनकी वो करेंगे। यानी कि कोई फोटो खींच ले या कोई वीडियो बना ले और उस व्यक्ति की फोटो वीडियो आपके पास आ जाए, उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? उसके खिलाफ जो चालान की प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। अच्छा, एक अतिक्रमण को लेके लगातार नगर पालिका की ओर से अनाउंसमेंट कराई जा रही है। अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि शहर में बद से बदतर रहा, तो मेन बाजार सफीदों में तो खासकर,
लोगों ने 5-5, 4-4 फुट की जगह अपनी दुकानों के आगे सामान लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आम राहगीरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, लगातार डीसी साहब के भी आदेश आते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं दुकानदारों द्वारा। क्या कहना चाहेंगे, उन्हें किस तरह से क्या अपील करेंगे उन लोगों से? और अभी अपनी अभियान भी चलाया है अभी आपने कि जल्दी उसकी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं आप, उसके बारे में क्या कहेंगे? एनक्रोचमेंट को लेकर हमने जो मुनादी है वो करवा दी है, और आज हम उसी मुनादी को जारी रखते हुए एक बाज़ार में एक टीम हमारी जाएगी और लोगों को उस बारे में समझाएगी भी कि भी आपने जो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट आगे की हुई है, जिससे क्या है आने जाने में अव्यवस्था होती है, तो आप वो अननेसेसरी जो सामान आपने बाहर रखा है वो ना रखें, अपनी दुकान के अंदर अपना सामान रखें। जो आज टीम है यही समझाएगी, और कल से अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें पाया जाता है कि वो समझाने के बावजूद भी और मुनादी के बावजूद भी नहीं मान रहा, तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है चलानी की वो की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं शहर के पार्कों की। जनता के मन एक जनता में भारी रोष है पार्कों को लेकर, जैसे ओम शांति वाला पार्क है, संजय रोज गार्डन कहा जाता है, नागक्षेत्र मंदिर के पास पार्क है, 2 पार्क तो ये हो गए सर। और तीसरा पार्क रामसर पार्क को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है कि यहाँ स्वर्ग जैसा माहौल होता था, लोग घूमने आते थे, मन लगता था, कोई बाहर से व्यक्ति आता है, उनके गेस्ट आते उनको भी लेकर जाते थे। लेकिन आज जो रामसर पार्क है सफ़ेदों का, अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। क्या कहेंगे तीनों पार्कों को लेकर, जनता को किस तरह से संतुष्ट करेंगे जिन जनता में जो रोष है इसमें खासकर पार्कों को लेकर? पार्कों का मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी नागक्षेत्र पार्क है और संजय रोज गार्डन पार्क है, इसका हमने एक कंबाइन टेंडर कर दिया है, जिसमें क्या है इसके पार्क की रेनोवेशन होगी, और वो टेंडर ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। तो 10 से 15 दिन के बीच में वहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा। और रामेश्वर पार्क जो है उसका हम एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं, जल्द ही उसका एस्टिमेट तैयार करके, और जो टेंडर तो रामसर पार्क की नुकारी भी सर पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है सर, वो पूरी हो चुकी है, और जल्द ही हम उसका एस्टिमेट तैयार करके और एक नया टेंडर रामेश्वर पार्क के रेनोवेशन के लिए लगाएंगे। और शहर वासियों को एक जो पार्क अच्छी पार्क चाहिए होती है वो नगर पालिका उनको उपलब्ध जरूर करवाएगी। रामसर पार्क के हालात में कब तक सुधार होने की उम्मीद है सर? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग हम कोई समय सीमा? 1 महीने के अंदर हम इसकी टेंडर प्रक्रिया है वो पूरी कर लेंगे लगभग। तो काम शुरू हो जाएगा लगभग 2 से 3 महीने। जो स्थिति पहले थी, फारे वगैरह लगे हुए थे और जो पहले जो सुंदरता थी, क्या वही कायम हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी। रेनोवेशन में हम इस चीज़ का सभी चीज़ों का प्रावधान करेंगे कि जो हम एस्टिमेट बनाएं उसमें फाउंटेन और फुटपाथ और प्रॉपर एक ग्रीनरी वो हो, जिससे क्या है कि शहर की जो सुंदरता है उसमें और निखार आए। जो एक डायरियों को लेकर हमारे पास बहुत शिकायत आती है कि लोगों ने जो पशुओं की डायरियाँ घरों में बनाई हुई हैं और उन पशुओं का जो गोबर है वो नालियों में बहाते हैं, जिसकी वजह से नालियाँ जाम हो जाती है, क्योंकि कवर नाली हो चुकी है, नाली ऊपर से बंद कर देंगे स्वच्छता को अभियान को कायम रखने के लिए, वही गोबर और नालियों में जाता है। वो कई बार नालियाँ जाम हो जाती है, फिर वही गोबर गलियों के अंदर फैल जाता है, वहाँ से इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। आप दावे कर रहे हैं स्वच्छता अभियान को लेकर के, जो डायरियाँ घरों में बनाई हुई हैं लोगों ने और जो गोबर नालियों में बहा देते हैं, वो फिर वो जाम हो जाता है, गलियों में फैला रहता है, आने जाने वालों को बड़ी कठिनाई परेशानी का सामना करना पड़ता है, बीमारी फैलने का खतरा होता है। डायरी वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो मिल्क डायरी जगह शहर में है, हम और जो इस तरह से आज जैसे आपने बताया कि गंदगी फैला रही हैं, तो हम एक टीम में डेप्यूट करके और उनको नोटिस देंगे, और जो भी चालान की प्रक्रिया रहेगी, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। कहते हैं खुले में शौच मत करो, उससे गंदगी फैलती है। ये भी शिकायतें आ रही है कि गलियों में लोग अपने पशुओं को बांध देते हैं, गाय हैं, भैंस है या अन्य जो जानवर होते हैं उनका बैल, जो पालतू जानवर उनको बांध रखा होता है, जैसे खच्चर गाड़ी में जैसे को जब चलाते हैं जो, तो वो भी गली में खुले में शौच वो कर देते हैं, मतलब मलमूत्र होता है पशुओं का जो गलियों में फैला रहता है, और पड़ोसियों को बहुत दिक्कत होती है। पड़ोसियों के हमेशा अक्सर शिकायतें आती है कि आप आओ हमारी आवाज़ उठाओ। जो लोग गलियों में पशु बांधते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जो गंदगी फैलाते हैं, मलमूत्र खुले में हो जाता है पशुओं का, उनके खिलाफ भी जो चलाने की प्रक्रिया है वो की जाएगी। और मैं सैनिटेशन टीम को इसे जो आपने बताया है, खासकर जो मिल्क डायरी है और जो खुले में मतलब पशुओं को बांध देते हैं, तो उस एक स्पेशल ड्राइव, आने जाने का रास्ता ही ब्लॉक होता है। बिल्कुल, क्योंकि उससे आने जाने लड़ाई झगड़े के आसार बनते हैं, लड़ाई झगड़े के आसार भी बन जाते हैं, और जो रास्ता है वो भी अवरुद्ध होता है।
तो एक स्पेशल टीम डिप्यूट करके खासकर इस पर्पज़ के लिए हम एक ड्राइव जरूर निकलवाएंगे जल्दी। एक लाइटों की व्यवस्था चरमराई हुई है कई वार्डों में, कोई सुध नहीं ले रहा, अंधेरा होता है, बहुत परेशानी है, लोगों की बार बार शिकायत है कि हमारे वार्ड में लाइटों की व्यवस्था नहीं है, उसी के लेकर क्या कहेंगे? लाइट की व्यवस्था के लिए मैं कहूँगा कि लाइट मेंटेनेंस का हमने टेंडर लगाया हुआ है। अगर उसके बावजूद भी किसी नागरिक को कोई समस्या का सामना ऐसा करना पड़ रहा है तो नगर पालिका को इस बारे ज़रूर अवगत करवाए। तो इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमने जो लाइट की डिमांड है वो सरकार से की हुई है और जल्द ही हमारी जो लाइटें हैं वो नगर पालिका में उपलब्ध हो जाएंगी और जहाँ पे न्यू स्ट्रीट लाइट वगैरह लगनी है तो वो भी लगाने का कार्य जो है नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। एक सवाल और आपने बताया था कि आप लास्ट में आपने बताया था, मैं लोगों को जो बताना चाह रहा था वो आपके माध्यम से वो ये था कि नगर पालिका के द्वारा जो एक स्वच्छता अभियान से संबंधित एक टीम हमारे सफीदों शहर में जगह जगह पे अवेयरनेस के लिए घूम रही है, जो कि क्या है इकट्ठे होके लोगों को स्वच्छता से रिलेटेड वो जानकारी देते हैं कि हमने खुले में कोई गंदगी नहीं फैलानी है, जो कूड़ा है उसको प्रॉपर तरीके से हमने डोर टू डोर की गाड़ी में जा डालना है और उस संबंध में जो एक अवेयरनेस है सॉलिड वेस्ट को लेके वो लोगों के बीच में स्कूल कॉलेज के बीच में बच्चों को वो बताई जा रही है ताकि शहर में एक स्वच्छता का माहौल बने और जो स्वच्छता की जब सर्वेक्षण हो तो उसमें सफीदों शहर एक अच्छे रैंक के साथ अभी बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं तेजेंद्र ढोल, उन्होंने भी एक कार्यक्रम हुआ था 3-4 दिन पहले सुनसनी धर्मशाला में, राधा गौतम के जन्मदिन से पहले की बात है, तो उन्होंने भी कहा था कि सफीदो चौथे नंबर पे है। तो अगर आप स्वच्छता में अगर आपको कामयाबी मिलती है तो कहाँ कौन सा नंबर पसंद करेंगे, सफीदों का नंबर कहाँ रहे? सफीदों का नंबर हम देखो सबसे पहली बात तो यह है कि हम फर्स्ट के लिए ही ट्राई करेंगे, जो हमारी उस संबंध में एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी जारी हैं, जैसे हम अवेयरनेस लोगों के बीच में कर रहे हैं, खुले में अगर कोई कूड़ा फेंक रहा है उसके संबंध में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारी टॉयलेट्स हैं हमारी काफ़ी टाइम से जो कंडम पड़ी थी तो उनको जो रिपेयर का कार्य है वो चला हुआ है और जल्द वो रिपेयर का कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो जो शहर में स्वच्छता को लेके एक मुहिम नगर पालिका चला रही है तो उम्मीद है कि भी हम उसको उसके ऊपर खरा उतरते हुए जो पहली पोजीशन है नगर पालिकाओं में वो हासिल करने की भरपूर लाना चाहेंगे। एक सर सुरसनी धर्मशाला के बिल्कुल सामने कम्युनिटी हॉल बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन वहाँ भी बहुत बद से बदतर आता है, लोग गंदगी के वहाँ ढेर लगाए हुए हैं और कम्युनिटी सेंटर बिल्कुल काम ठप पड़ा हुआ है। उस कम्युनिटी सेंटर को लेकर क्या कहेंगे, वो चालू होगा या नहीं होगा, क्या किस स्थिति में है अभी, जो एट प्रेजेंट में क्या क्या हालात है वहाँ के, क्या स्थिति बनी हुई है? जो उसका कार्य है वो जो कम्युनिटी सेंटर का कार्य शुरू हुआ था तो अभी क्या वो कार्य है जो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। किन कारणों से बंद है सर वो? उनके कारण कोई ये नहीं है, जो हमारी एक एस्टीमेट बना था तो वो कार्य उस एस्टीमेट में पूर्ण नहीं हो पाया है, तो जो वो एस्टीमेट है वो रिवाइज बना के अभी उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो जैसे ही वो एस्टीमेट रिवाइज हो जाएगा तो उसके बावजूद बाद जो कम्युनिटी सेंटर का जो काम है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास हमारे साथ मौजूद नगर पालिका के जो सचिव हैं रविंद्र कुमार जी, जिन्होंने हमें सारी विस्तार से सभी सवालों के बारे में बताया और सफीदों के विकास को लेकर और स्वच्छता को लेकर के और अतिक्रमण को लेकर के सभी बातों पर खुलकर बात रखी अपनी और लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द इन कार्यों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी ताकि जो जनता के अंदर रोष है इन कामों को लेकर के उसे जनता को निजात दिलाई सके। सर आपने अभी बताया कि अगर कोई वीडियो या फोटोग्राफी आपके पास आती है खुले में गंदगी फेंकते हुए, उसके लिए आपने जेल का भी बताया है और फाइन का भी बताया है। तो ये जितने भी काम आपने गिनवाए हैं, जितने भी कामों के लिए आपने दावे किए हैं, आज 27 नवंबर है 2024 दिन बुधवार है, तो ये जो टोटल आपने जितने भी काम बताए हैं, जितने भी कार्य बताए हैं, सभी के बारे में जो जानकारी दी है, ये लगभग एक कोई समय सीमा होती है, महीना 2 महीना 6 महीने साल, तो ये सभी जो कार्य कुल मिलाकर जो सभी कार्य जितने आपने बताए हैं जिनके बारे में आपने दावे किए, कब तक होने की उम्मीद है ताकि जनता को विश्वास बना रहे जनता का नगर पालिका पे और आप पे? बिल्कुल,
इस बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो कार्य हमारे मतलब एनक्रोचमेंट है या सॉलिड वेस्ट रिलेटेड जो जितने भी कार्य आपने बताए हैं, तो उनका आपको जो असर है वो 2 दिन के अंदर ही दिखेगा, क्योंकि उसमें हम चालान भी करेंगे और लोगों को उस बारे में हम अवेयर जो है वो कर ही रहे हैं। अन्य जो बातें आपने बताई हैं वो अन्य जो बातें जैसे हमारी डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड हैं, तो वो भी हम 2 से 3 महीने में हम जितने हमारे वर्क रनिंग में हैं ऑलमोस्ट वो कंप्लीट कर देंगे। कब तक, कोई समय सीमा? लगभग 3 महीने। लगभग 3 महीने। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका सचिव रविंदर, जिन्होंने सभी कार्यों को लेकर जितने भी हमारे सवाल थे उनके बारे में हमें जानकारी दी और सफ़ीदों की जनता को कहीं ना कहीं आश्वस्त करने के उन्होंने काम किया है। और जो टोटल जितने भी काम बताए आपने गौर किया होगा, आपने ध्यान से सुने भी होंगे कि 3 महीने का आज समय दे रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि फरवरी के अंत तक, मार्च के पहले हफ्ते तक ये सभी कार्य पूर्ण करने का प्रयास रहेगा। तो देखना होगा अब नगर पालिका सचिव की ओर से जो दावे किए गए हैं वो 3 महीने में कितने खरे उतरते हैं और कितने सही साबित होते हैं। ये 3 महीने के बाद हम आपसे फिर एक बार रूबरू कराएंगे नगर पालिका सचिव से और उसके बारे में पूछेंगे। जो समय सीमा उन्होंने रखी 3 महीने की, मार्च तक ये सभी कार्य पूरे कर ली जाएंगे। तो सफ़ेदों की जनता से हमारी भी अपील है, स्वास्थ्य न्यूज़ की भी अपील है कि स्वच्छता को लेकर अपना ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कई तरह अन्य की गंभीर बीमारियाँ चली हैं। अगर आप अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखेंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में भी बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। तो आपसे हमारी भी अपील है कि स्वच्छता को लेकर खुद भी थोड़ा जागरूक हो, जिससे प्रशासन की और सरकार की और नगर पालिका सभी की मदद हो सके। तो बने रहिए, जुड़े रहिए स्वास्थ्य न्यूज़ के साथ। फिर आपको किसी अन्य खबर के साथ आपसे रूबरू होने, तब तक ले आगे नमस्कार। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं हरीश कपूर, सफ़ीदों की नगर पालिका से।